चलिए हम लोग पढ़ेंगे आज स्थानीय मान। ठीक है, स्थानीय मान कहते किसे हैं? जब किसी संख्या का मान उसके स्थान के आधार पर बदलता रहे उसे कहते हैं स्थानीय मान। स्थानीय मान को अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं प्लेस PLACE प्लेस वैल्यू VALUE वैल्यू। प्लेस वैल्यू माने स्थानीय स्थान, मान। प्लेस माने होता है स्थान, वैल्यू माने होता है मान। तो जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है प्लेस वैल्यू, यानी जब किसी संख्या का मान स्थान के आधार पर बदलता रहे। जैसे हम अब बात करेंगे थोड़ा सा कि एक व्यक्ति होता है, वो अलग अलग स्थानों पर जाता है और उसके नाम अलग अलग हो जाते हैं। व्यक्ति तो वही रहता है। जैसे आपकी क्लास में आपके सर आते हैं तो उनके आप कहते हैं शिक्षक हमारे आ गए। ठीक है, आप देखते हैं कि आपके पापा जब घर पर आते हैं तो उनको पापा आप कहते हैं। लेकिन आपके पापा कहीं अपनी बहन के यहाँ चले जाएं तो बहन के बच्चे उनको मामा जी कहते हैं। वही वो अपने जब मम्मी के पास जाते हैं तो उनको कहते हैं मेरा बेटा आ गया। तो सब देखते हैं कि जो है व्यक्ति तो एक ही है लेकिन उसका मान जो है बदल रहा है। हमारा जो भारतीय नंबर सिस्टम है उसमें हम संख्याओं को देखते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार और भी हैं। फिलहाल हम लोग हजार तक की संख्याओं को देखेंगे। तो हम देखते हैं हमारे भारतीय नंबर सिस्टम में जो ही हम क्या करते हैं, अपने दाएं हाथ की तरफ से बाएं आते हैं तो प्रत्येक मान के लिए जो है प्लेस वैल्यू अलग अलग हो जाता है। क्यों होता है ऐसा हम जानते हैं, क्योंकि पहला मान जो होता है इसमें सबका मान 10 रखा जाता है। क्योंकि हमारी जो संख्या पद्धति है उसमें 10 अंकों गिनती है, तो 10 आधार बेसिस का 10 हो गया। हम क्या करते हैं, पहले स्थान को 0 मानते हैं, दूसरे स्थान को 1, 2, 3, इसी तरह हम आगे बढ़ते रहेंगे। तो हम जानते हैं किसी संख्या के घात पर 0 हो तो उसका मान 1 हो जाता है और किसी संख्या के घात पर 1 हो तो उसका मान हो जाता है 10। ये देख रहे हैं 1 हो जाए तो 10 हो गया। अब इस 10 की पावर 2 का मतलब हुआ 10 में 10 का गुणा यानी 100 और 10 की घात 3 का मतलब हुआ कि 1000। ठीक है, तो अब हमने क्या देखा यहाँ पर कि अगर कोई संख्या इकाई के स्थान पर रहेगी तो उसके मान में 1 से गुणा करेंगे। कोई संख्या दहाई के स्थान पर होगी तो उसके मान में 10 से गुणा करेंगे। कोई संख्या सैकड़े के स्थान पर होगी तो उसके मान में 100 से गुणा करेंगे। कोई संख्या हजार के स्थान पर होगी तो उसके मान में 1000 से गुणा करेंगे। ठीक है, चलिए थोड़ा और देखते हैं। चलिए कोई संख्या लेते हैं। मान लेते हैं हमने एक संख्या लिया 5, 3, 6, 9। ठीक है, हमने क्या देखा, ये पहले स्थान पर है, पहले स्थान पर है तो इसका प्लेस वैल्यू क्या होगा, तो इसको कहेंगे इसका प्लेस वैल्यू होगा 9 × 10⁻0। क्योंकि हम जानते हैं कोई पहले 0 रखते हैं, 1 रखते हैं, 2 रखते हैं, इसी तरह बढ़ते जाते हैं। तो हम इसको लिख सकते हैं 9 × और किसी संख्या की घात अगर 0 हो तो हो जाता है 1, इसका मान हो जाएगा 9। ठीक, इसी प्रकार अगर हम 6 का जो स्थानीय मान निकालेंगे तो इसको लिख सकते हैं 6 × 10, 10 की पावर 1। क्यों 1 लिखे हैं, क्योंकि पहला स्थान पर आया, 0 से स्टार्ट कर रहे हैं, पहला स्थान पर आया तो इसको हम लिख सकते हैं 6 × 10 की पावर 1 मतलब 10 बराबर कितना हुआ 60। आगे हम देखते हैं कि हमारा जो तीसरा स्थान है तो हम इसको क्या करेंगे 10 की पावर, अब यहाँ से 0 से गिन रहे हैं तो 0, 1, 2 इस तरह बढ़ रहे हैं तो इसकी पावर 2 हो जाएगा। अब इसको हम ले सकते हैं 3 × ये 10 में 10 का गुणा हो जाएगा 100 हो जाएगा, इसका मान आएगा 300। ठीक है, और
जब अगली संख्या को हम लेते हैं तो इसका मान हमने देखा 5 गुणे 10 की पावर 0 1 2 3। तीसरा स्थान पे तो यहाँ पर लिखेंगे 3 बराबर हो जाएगा 5 गुणे 1000 बराबर 5000। तो हमें पता चल गया होगा कि स्थानीय मान कैसे निकालते हैं। चलिए एक और से समझते हैं कि क्या वास्तव में इनको संख्याओं को जोड़ने पर वही मान हमारा मिलेगा। तो चलिए ठीक है, इसको देख लेते हैं। चलिए एक संख्या हम यहाँ पर देखते हैं 3 6 5 2। ठीक है, स्थानीय मान निकाल रहे थे। 2 का स्थानीय मान कितना होगा, 2 गुणे 10 की पावर 0 बराबर हो जाएगा 2 गुणे 10 बराबर कितना हो जाएगा, 10 नहीं होगा ये, यहाँ पर इसको थोड़ा सा मिटाएंगे। ठीक, 1 बराबर कितना हो जाएगा, 2 और कितना होगा 2। तो यहाँ पर लिखेंगे 2। चलिए अब दूसरी संख्या लेते हैं, इसको लिखेंगे 5 गुणे 10 की पावर। अब चूँकि पहले स्थान पर आया फिर ये, तो हम 1 लिखेंगे, ये हो जाएगा 5 गुणे 10 में 1 का गुणा होगा, एक बार हो जाएगा 10, हो जाएगा कितना हो जाएगा 50। चलिए दूसरी संख्या लेते हैं, जो हमारा अगला नंबर आता है 6 का। 6 की पावर 10 की पावर हो जाएगा कितना, दूसरा नंबर आया तो 2 लिखेंगे। इसमें करेंगे, हमने क्या देखा, 6 गुणे 100 टू द पावर कितना होगा 600। अगली संख्या देखते हैं, अगली संख्या हमारा कितना है, 3 है। तो लिखेंगे 3 गुणे 10 की पावर कितना नंबर आएगा, तो हमने देखा ये हो गया 0 1 2 3। तीसरा स्थान है तो 3 लिखेंगे। तो हमने क्या किया, लिखेंगे 3 गुणे 10 में 10 का 3 बार गुणा करेंगे 1000 हो जाएगा। इसमें गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 3000 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको चलिए हम जोड़ करके देखते हैं क्या हमारा सही होता है। तो चलिए जोड़ते हैं, हमारा ये हो गया 3000। ठीक, इसके बाद हमारा जोड़ा जाएगा 600, फिर इसमें जोड़ेंगे हम 50, फिर इसमें जोड़ेंगे हम 2। जोड़ने पर हमारा कितना आ रहा है, तो हम देखेंगे ये हो गया 2, ये हो गया हमारा 5, ये हो गया हमारा 6, ये हमारा हो गया 3। इस प्रकार हमने क्या देखा कि हमारा जो संख्या था वही हमको मान मिल गया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो स्थानीय मान को आप अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए हम इसको थोड़ा सा एक एग्जांपल से और देते हैं, देखते हैं। 7324 में क्या करना है, 7324 में आपसे पूछा जाएगा कि 3 का स्थानीय मान बताइए। 3 का स्थानीय मान पूछ रहा है तो कहेंगे 3 गुणे 10 की पावर। अब देखेंगे हमारा ये 3 किस स्थान पर है। तो हम देखेंगे 0 1 2, दूसरा स्थान पर लिखेंगे 2। हम इसका मतलब समझ रहे हैं कि ये 3 गुणे 10 के पावर 2 का मतलब होना है कि यहाँ पर 1 के पीछे 2 जीरो रहेंगे। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं, कितना लिख सकते हैं, 300। 1 में 3 का गुणा करेंगे 1 हो जाए 3 हो जाएगा, और ये 00। आशा करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए एक और उदाहरण लेते हैं, लिखते हैं 7234। ठीक है, अब यहाँ हमसे 3 का स्थानीय मान पूछा जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर में 3 का स्थानीय मान। चलिए इसमें देखते हैं, इस जो नीचे संख्या हमारा दूसरा नंबर की सवाल है, इसमें देखते हैं क्या होता है। इसमें भी 3 का में 3 का स्थानीय मान, 3 का स्थानीय मान। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3 गुणे 10 की पावर।
हम देखेंगे 10 हमारा किस नंबर पे है, 0 1, 1 नंबर पे है, यानी 1 लिखेंगे इसको लिखेंगे 3 गुणे, अब 10 में 10 का एक बार गुणा यानी 10 होगा, बराबर कितना हो जाएगा 30। तो हमने क्या देखा, यहाँ पर 3 संख्याएं अलग अलग स्थान पर है, तो इसका मान क्या होगा, अलग अलग होगा। चलिए आगे देखते हैं। अब पढ़ते हैं अंकित मान। अंकित मान, अंकित माने होता है फेस वैल्यू, FACE, फेस वैल्यू, VALUE। फेस वैल्यू क्या है? फेस माने होता है चेहरा, वैसे तो होता है फेस माने चेहरा, यानी हमें जो अंक जैसा दिख रहा है उसका मान भी वही होगा, चाहे उसका प्लेस कहीं पर भी हो। जैसे एक पुलिस को ले लीजिए, पुलिस अगर वर्दी में है तो उसको पुलिस बोलेंगे, है आदमी तो आदमी है लेकिन पुलिस बोल रहे हैं। वो घर पर जाएगा तो किसी का चाचा हो जाएगा लेकिन फिर भी आदमी रहेगा, यानी उसकी जो मेन वैल्यू है, फेस वैल्यू है, वास्तविक वैल्यू है, वो पुरुष की है। लेकिन वह अलग अलग स्थानों पर जब जाता है तो उसका मान बदल जाता है। तो अंकित मान क्या होगा? तो अंकित मान हमारा होगा, यानी किसी संख्या का अंकित मान क्या होगा? तो इसको कहेंगे किसी संख्या का अंकित मान निश्चित होता है। अंकित मान निश्चित होता है। जैसे इसमें हम बात करेंगे, एक अंक आपको हम लिख रहे हैं, इस अंक में देखिए हमने लिखा 1 2 3 4 5, ठीक है। हम कहेंगे इस संख्या में 5 का अंकित मान कितना होगा, 5। 4 का अंकित मान कितना होगा, 4। 3 का कितना होगा अंकित मान, 3। 2 का अंकित मान कितना होगा, तो कहेंगे 2। 1 का अंकित मान कितना होगा, तो कहेंगे 1। हमने क्या देखा कि कोई संख्या है चाहे जो जिस स्थान पर हो उसका अंकित मान कभी बदलता नहीं, ठीक है। चलिए एक दो सवाल हम लेते हैं, इसको देखते हैं थोड़ा सा। तीन 3240 में 4 का अंकित मान, 4 का अंकित मान क्या होगा? 4 का अंकित मान, तो चलो देखते हैं। तो हम देखेंगे ये हमारा हो जाएगा, इसको लिखेंगे हल, जो हल करना हम लिखेंगे 3240 में 4 का अंकित मान, यानी 4 का अंकित मान क्या होगा, 4 होगा। 4 का अंकित मान 4। एक और सवाल लेते हैं। 3240 में 2 का अंकित मान क्या होगा? अंकित मान, तो कहेंगे इसमें अंकित मान हो जाएगा, हम क्या देखें, इसका हल करेंगे, लिखेंगे हल, नीचे लिखेंगे 3240। अब 2 का अंकित मान 2 ही होगा, क्योंकि इसमें जो है अंकित मान में किसी स्थान का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो अंकित मान कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। अंकित मान 2 हो जाएगा। चलिए एक सवाल थोड़ा दोनों लेते हैं जिसमें अंकित मान वास्तविक मान दोनों दिया हो। तो कहेंगे 2780 में 2780 में लिखते हैं 2780
में 8 का अंकित मान व स्थानीय मान ज्ञात करो। तो चलिए पहले इसका हल लिखते हैं और क्या ज्ञात करते हैं, स्थानीय मान। तो कहेंगे इसको लिखेंगे 2780 में 8 का पूछ रहे हैं तो इसको लिखेंगे 8 और गुणे 10। 8 किस स्थान पर है, पहले जो है दूसरे स्थान पर, यानी 0 शुरू करेंगे, 0 1, इसके पर 1 लिखेंगे, हो जाएगा हमारा 8 गुणे 10 बराबर कितना हो जाएगा 80। ठीक, अब आते हैं अंकित मान पर। तो हो गया अंकित मान, तो 2780 में 8 का अंकित मान। अंकित मान क्या होगा, अंकित मान में जो भी होगा कहेंगे अंकित मान कितना है 8, यह उनका अंकित मान है, अंकित मान। ऐसा कर रहे हैं, आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए एक सवाल और लेते हैं। 7325 में 3 का अंकित मान व स्थानीय मान का योग होगा। कितना योग होगा, तो कहेंगे ठीक है भाई, देखिए इसको हल करते हैं। तो स्थानीय मान कितना होगा, स्थानीय मान बराबर हम कहेंगे कि 3 गुणे 10 की पावर कितना है, 0 1 2, 2 है। इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 गुणे 100 बराबर 300। ठीक है, अब यहाँ अंकित मान कितना होगा, अंकित मान, तो अंकित मान हो जाएगा हमारा 3 का अंकित मान कितना होगा, 3 ही होगा। अंकित मान तो बदलता नहीं, तो हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे, योग माने जोड़, तो योग कितना हो जाएगा, योग बराबर, तो कहेंगे 3 0 3 कितना हो जाएगा 303 हो जाएगा। चलिए एक सवाल और लेते हैं। 5211 में 2 का स्थानीय मान तथा 5 का अंकित मान का योग ज्ञात करो। तो स्थानीय मान होगा कितना, स्थानीय मान बराबर 2 गुणे 10 की पावर कितना 3 की होगा, 0 से करेंगे 1 2
सॉरी 0 1 2 2 होगा, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 2। इसका मतलब है 2 गुणे 100 बराबर कितना हो जाएगा 200। अंकित मान कितना होगा, तो कहेंगे अंकित मान। अब स्थान चाहे कोई भी, उससे कोई मतलब नहीं। तो अंकित मान कितना हो जाएगा, तो अंकित मान हो जाएगा 5 का अंकित मान 5 होगा। योग पूछ रहा है तो योग लिखेंगे, योग बराबर हो जाएगा 5 0 2। इस तरह हमारा ये उत्तर हो जाएगा। आशा कर रहे हैं आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ठीक है, धन्यवाद।